इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए पूरी दुनिया के देश कोशिश कर रहे हैं। इस समय भी काहिरा में दोनों के बीच बातचीत करवाई जा रही है। इसी बीच अमेरिका के एक सांसद ने चौंकाने वाला बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल को गाजा पर परमाणु बम गिराने की इजाजत मिलनी चाहिए। अमेरिकी सांसद ने अमेरिका द्वारा जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का भी बचाव किया और कहा कि वो एक सही फैसला था। अमेरिकी सांसद ने कहा कि इजराइल को एक यहूदी देश के तौर पर अपने आप को बचाने के लिए वो सब कुछ करना चाहिए जो वो करना चाहता है। अमेरिका के रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम इजराइल के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस फैसले की भी आलोचना की जिसमें उन्होंने इजराइल को भेजे जाने वाले 3000 भारी बमों की डिलीवरी रोक दी है। एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में लिंडसे ग्राहम ने कहा कि जब हमने एक देश के तौर पर जर्मनी और जापान से लड़ाई में पर्ल हार्बर की तबाही देखी तो हमने इस लड़ाई को खत्म करने के लिए जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का फैसला किया और वो एक सही फैसला था। इजराइल को भी गाजा में जारी लड़ाई को खत्म करने के लिए परमाणु बम दिए जाने चाहिए। वे इस लड़ाई को हार नहीं सकते। बता दें कि जब लिंडसे ग्राहम से पूछा गया कि अमेरिका के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराना क्यों सही था, तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि मुझे लगता है कि वो सही था, इसलिए इजराइल को भी वो सब कुछ करना चाहिए जिससे वो एक यहूदी देश के तौर पर बचा रहे। गाजा में नागरिकों की मौतों के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए क्योंकि हमास ने ही आम नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। गाजा में आम नागरिकों की मौतों को तब तक कम करना संभव नहीं है जब तक हमास अपनी ही जनसंख्या को ढाल की तरह इस्तेमाल करता रहेगा। मैंने कभी भी इतिहास में ऐसी लड़ाई नहीं देखी है जहां आम नागरिकों की जान को खतरे में डाल दिया गया हो। बता दें कि इजराइल में भी हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को 6 महीने से ज्यादा का समय हो चला है। इस युद्ध का अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। वहीं बंधकों को अब तक ना छुड़ा पाने की वजह से आक्रोशित जनता बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भी सड़कों पर उतर चुकी है। इजराइल ने चरमपंथी संगठन हमास के खिलाफ अपने तमाम बड़े और घातक हथियारों का इस्तेमाल किया है जिसने हमास की जड़ों को उखाड़ दिया है। इजराइल का ऑपरेशन लगातार जारी है और अब तक हजारों लोगों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में अब अमेरिका के एक मंत्री की तरफ से परमाणु बम गिराने वाले बयान सामने आने लगे हैं जिसके बाद दुनिया भर में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।